राहु केतु गोचर 2025 कन्या राशिफल। सामान्य राशिफल। राहु और केतु ज्योतिष में उत्तरी नोड और दक्षिणी नोड हैं। राहु इच्छाओं और सभी भौतिक सुखों के विस्तार का प्रतीक है, जबकि केतु आध्यात्मिकता और दैवीय संपर्क के लिए जाना जाता है। राहु और केतु गोचर का ज्योतिष में बहुत महत्व है, क्योंकि ये छाया ग्रह हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु गोचर मीन राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से 6वां घर होगा, और केतु गोचर कन्या राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से 12वां घर होगा। यह गोचर 18 मई 2025 को होगा, और राहु और केतु दोनों 5 दिसंबर 2026 तक संबंधित राशियों में रहने वाले हैं। यह गोचर 18 महीने तक चलने वाला है। घर परिवार। इस गोचर के कारण परिवार के सदस्यों के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं। यदि स्थानांतरण की संभावना है, तो सभी विकल्पों पर सावधानी से विचार करें और भावनाओं के आधार पर आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचें। भाई बहनों के बीच संपत्ति विवाद उत्पन्न होने की संभावना है, जो संभावित रूप से तनाव का कारण बन सकता है। शांतिपूर्ण पारिवारिक वातावरण बनाए रखने के लिए धैर्य और खुला संचार आवश्यक होगा, जबकि इस गोचर के दौरान माता-पिता का समर्थन सीमित लग सकता है। याद रखें कि परिवार महत्वपूर्ण है। इन अस्थायी चुनौतियों से निपटने के लिए समझ और स्वस्थ संचार को बढ़ावा देने पर ध्यान दें। स्वास्थ्य। फिटनेस और संतुलित आहार को प्राथमिकता दें। यह आपके वजन को नियंत्रित करने और आपके समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में आपकी मदद कर सकता है। एक सुसंगत खाने का शेड्यूल बनाए रखें। भोजन को छोड़ने से बचें और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की तुलना में स्वस्थ विकल्पों का चयन करें। अपने भोजन के सेवन पर नजर रखें। यह आपको सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है। व्यक्तिगत आहार मार्गदर्शन के लिए आहार विशेषज्ञ से परामर्श करने पर विचार करें। मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग और ध्यान जैसी तनाव मुक्ति गतिविधियों को अपनाएं। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी चिंता के लिए तुरंत चिकित्सा सहायता लें। समय पर हस्तक्षेप जटिलताओं को रोक सकता है। प्रेम। एकल लोगों के लिए यह गोचर उनके प्रेम जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। आप अपने मौजूदा साथी के साथ गहरा संबंध महसूस कर सकते हैं, जिससे एक साथ वास्तव में खास समय बीतेगा। विवाह के साथ अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने की भी संभावना है। यह गोचर आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में नई निकटता और स्नेह लाता है। इस गोचर के दौरान रिश्तों में गलतफहमियां खत्म होंगी, जिससे गहरी समझ पैदा होगी। आप एक साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं और यादगार यादें बना सकते हैं। नवविवाहितों के लिए बच्चे के जन्म से संबंधित खुशखबरी मिलने की संभावना है। कुछ जोड़े अपने सपनों की जगह की यात्रा पर निकल सकते हैं, जिससे उनकी कुल खुशी बढ़ जाएगी। पिछले विवादों का समाधान हो सकता है, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। वित्त। यह गोचर वित्तीय मोर्चे पर सकारात्मक आश्चर्य लेकर आता है। आप स्थिर आय की अवधि और संभावित रूप से आय में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। यह निवेश के लिए एक उत्कृष्ट समय है, इसलिए इस अनुकूल अवसर का लाभ उठाएं। अप्रत्याशित वित्तीय लाभ की संभावना है और किसी भी पिछले निवेश से अपेक्षित रिटर्न मिलने की संभावना है। यह गोचर वित्तीय चिंताओं से स्वागत योग्य राहत प्रदान करता है, संभावित रूप से आपकी जरूरतों और सपनों को पूरा करने के लिए संसाधनों को मुक्त करता है। शेयर बाजार या अन्य क्षेत्रों में सट्टा लगाने से भी लाभ मिल सकता है। करियर। यह गोचर आपके पेशेवर जीवन में सकारात्मक गति लाता है। आपकी कड़ी मेहनत को मान्यता मिलने की संभावना है, जिससे संभावित रूप से पदोन्नति हो सकती है। प्रबंधन सहायक होगा
और नेतृत्व की भूमिका के अवसर पैदा हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान आप अधिक संतोषजनक पेशेवर अनुभव की उम्मीद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करियर के अवसरों की तलाश करने वालों के लिए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए यह एक अनुकूल समय है। विस्तार पर विचार करने वाले व्यवसायों को सफलता मिलने और लाभ मिलने की संभावना है। नए स्नातकों को भी आशाजनक अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर यह गोचर महत्वपूर्ण पेशेवर विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षा। यह गोचर छात्रों के लिए अत्यधिक अनुकूल अवधि का संकेत देता है। आपकी लगन और कड़ी मेहनत को उत्कृष्ट परिणामों के साथ पुरस्कृत किए जाने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। आपकी नवीन सोच क्षमता चमक सकती है, जो संभावित रूप से दूसरों को प्रभावित करेगी। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले लोग एक सहायक समय की उम्मीद कर सकते हैं और अपने प्रयासों के लिए पुरस्कृत होने की अच्छी स्थिति में हैं। नए कौशल हासिल करने की तीव्र इच्छा आपकी शैक्षणिक प्रगति को और बढ़ाएगी और महत्वपूर्ण सुधार लाएगी। कन्या राशि के लिए घरेलू उपाय। प्रतिदिन भगवान गणेश, गणेश केतु के देवता है, और भगवान दुर्गा, राहु के देवता की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। शनिवार को काले कुत्तों को खाना खिलाएं। शनिवार को जरूरतमंद लोगों को कंबल दान करें और अनाथालयों में मिठाई और फल बांटें। एक दिन में 18 बार सोम राहवे नमः और 7 बार ओम केतुवे नमः का जाप करें। निकटतम शिव मंदिर में दूध चढ़ाएं और आशीर्वाद लें।